अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके बेटा, टुडे वी हैव अनदर लेक्चर फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट। तो कल मैंने पहला टॉपिक उठाया था, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को वो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने वो समझा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि नहीं समझा होगा, बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स नहीं मिले जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आज के इस लेक्चर में आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करोगे। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड प्लस the most important thing, kindly share this video. Okay, so let us get started. So today what is our topic? Yes my dear, you can see today our topic is objectives of teaching. Yes my dear, very important question. और इस लेक्चर में क्या क्या मैं कवर करने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, और साथ ही में हम आपको ये भी बताते जाएंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लगभग एक दो लेक्चर्स होने वाले हैं, बिकॉज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टैक्सोनॉमी भी हमें पढ़ानी है, जिसमें हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको डिटेल एंड इन डेप्थ पढ़ानी है। ठीक है, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, देखो भाई ऑब्जेक्टिव्स, मकसद क्या है टीचिंग का, टीचिंग का मकसद क्या है। प्राइमरी लेवल पे अगर हम सोचेंगे ना, प्राइमरी लेवल डजंट मीन एजुकेशन के लेवल में नहीं बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी की बात कर रहा हूं। इन्हें बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग के क्या होते हैं, आपको ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि टीचिंग और लर्निंग के दरमियान जो रिलेशंस होती है, इसमें मेन इंटेंशन होता है कि लर्नर का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाए। लर्निंग के अंदर हमें वो सारी क्वालिटीज डेवलप करने हैं जो इसको चाहिए होती है। समझ आ गया बेटा? तो यही सारी चीजें, why before a teacher enter into the classroom, he or she has certain objectives in his or her mind. मैं क्लास को कैसे स्टार्ट करूं, मैं कैसे पढ़ाऊं, मैं बच्चों को कैसे मोटिवेट करूं, मैं कौन सा टीएलएम इस्तेमाल करूं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को समझ आए कि नहीं आए। तो ये सारी चीजें एक इंसान के अंदर होती है, एक टीचर के जहन में होती है, और इन्हीं चीजों को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है व्हाट यू नीड। बेसिकली अगर आप टीचिंग करते हो, आपको क्यों टीचिंग करनी है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि व्हाई यू आर गोइंग टू टीच, आपके रिजल्ट्स क्या होने चाहिए टीचिंग के। समझ आ गया? तो चलिए देखते हैं, टू द पॉइंट मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, टू द पॉइंट, जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। आप क्या चाहते हो वही टीचिंग है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लर्निंग आउटकम्स। इसमें क्या क्या देखना होता है बेटा आपको, देखिए भाई आराम से देख लीजिएगा। तो आपने पहला पॉइंट क्या, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंडेड व्हाट लर्निंग आउटकम्स। तो वो लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है, ठीक बात है ना। देखिए अब ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या है, लर्निंग आउटकम्स। मैं क्या पढ़ाऊंगा, कितना पढ़ाऊंगा, किसके लिए पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें यार मेरे दिमाग में होती हैं, तो इन्हीं को टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो देखिए भाई, इसमें पहला पॉइंट आता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। जाहिर सी बात है, मैं क्या नॉलेज देना चाहता हूं अपने लर्नर्स को, हाउ दे कैन एक्वायर माई नॉलेज। नंबर नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं नॉलेज तो प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन उनको अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रहेंशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नंबर नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, तो देखो बेटा, मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो। वो नॉलेज एक्वायर करने के बाद वो कितना अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करने के बाद उनका कॉन्सेप्ट डेवलप करना, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप करना अमंग द लर्नर्स, ये भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, टीचिंग। ठीक बात है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं जनरली बात करूंगा ना, जनरल वे में हम क्या देखते हैं, जनरल वे में अगर हम देखेंगे, द चेंज टू चेंज बिहेवियर एंड कंडक्ट स्टूडेंट्स। अभी मैं बात कर रहा था, मैंने क्या कहा था कि टीचिंग इज द एनकाउंटर बिटवीन द मोस्ट मैच्योर पर्सन एंड द लेस मैच्योर पर्सन। तो इसमें इंटेंशन होता है कि जो मैच्योर पर्सन होता है अपनी एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई करे। तो ये बात पहला पॉइंट है, टू चेंज बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है।
Number next, to improve the learning skills of students, including methodological, critical thinking, writing, creativity, hypothesis, etc. Important है यार. तो when you are supposed to teach, आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है. आपको पहला पॉइंट दिमाग में रखना है कि मुझे बिहेवियर लर्नर का चेंज करना है. आपको दिमाग में यह भी रखना है कि मुझे लर्निंग स्किल्स लर्नर में इंप्रूव करने हैं और मुझे उनमें मेथोडोलॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी जैसी चीजें इनकलकेट करनी है लर्निंग में. ठीक है. नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट नॉलेज. जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको देनी है लर्नर को. यह भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटा टीचिंग का. एंड देन प्रोवाइड सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द स्टडी. एग्जैक्टली, जब ये बहुत बढ़िया आउटकम है बेटा. अगर आप लर्न करते हो, आपका बिहेवियर मॉडिफाई होता है, आप नॉलेजेबल हो, स्किलफुल हो, कल जाके आप एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ योर सोसाइटी बन सकते हो. टीचर इज ए प्रोडक्टिव मेंबर, डॉक्टर इज ए प्रोडक्टिव मेंबर, इंजीनियर इज ए प्रोडक्टिव मेंबर बिकॉज वो सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं. समझ आ गया. ये भी एक लर्निंग आउटकम है बेटा, बट ये जनरल ऑब्जेक्टिव है. यू गॉट माई पॉइंट. ओके. आफ्टर दैट, सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, हां नाउ ये थे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैंने नटशल में आपको बताया. देखो भाई, आप व्हेन यू आर ए टीचर, थिंक दैट आई एम ए टीचर, व्हाट आर माय कैरेक्टरिस्टिक्स. Think I am a teacher, I have to teach my students, what I have to teach to them, why I am going to teach, what is the fun of teaching. तो ये सारी चीजें एज ए टीचर देख के आप देख लो, you will definitely get the answer. And अब what is the difference between educational objectives, instructional objectives and behavioral objectives, वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले लेते हैं बेटा कौन, यस, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. अक्सर इसमें क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो बेटा, क्वेश्चन आ चुके हैं. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखो, आराम से देख लीजिएगा. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर लर्निंग आउटकम्स, चाहे लर्निंग आउटकम बोलो या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बोलो, आर स्टेटमेंट्स दैट क्लियरली डिस्क्राइब व्हाट द लर्नर विल नो और बी एबल टू डू एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग अटेंडेड एन एजुकेशनल प्रोग्राम और एक्टिविटी. सपोज आप किसी स्कूल में जाते हो, किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, आप क्या वहां क्लियरली डिफाइन क्या करते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या डिफाइन करता है कि लर्नर विल नो, लर्नर को ये जानकारी मिले, लर्नर को ये सारी इंफॉर्मेशन मिले, लर्नर एक स्किलफुल बने थ्रू द एंटायर प्रोग्राम, जो भी उसको प्रोग्राम दिया जाएगा. सी, ये वो स्टेटमेंट्स है. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली वो स्टेटमेंट्स है जो क्लियरली हमें डिस्क्राइब करते हैं कि लर्नर को क्या नॉलेज देनी है एंड वो और बी एबल टू डू एज ए रिजल्ट ऑफ हैविंग अटेंडेड एन एजुकेशनल प्रोग्राम. एजुकेशनल प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद लर्नर ने आखिरकार सीखा तो क्या सीखा. इट्स अ ब्रॉड बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स माय डियर. ओके. नाउ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल. तो ये जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, देखो भाई, फॉर एग्जांपल आप पीजी करते हो, पीजी करने के लिए आपको 2 साल लगेंगे, तो 2 साल के अंदर आपने क्या सीखा, दैट इज योर एंटायर आउटकम, दैट्स योर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. लेकिन विद इन द क्लासरूम, जब आप क्लास में होते हो, लेसन प्लान बनाते हो, स्टिपुलेटेड टाइम में अपना लेक्चर कंप्लीट करते हो, दैट इज योर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज अ लॉन्ग टर्म गोल. यस, यू कैन राइट इट एज इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल माय डियर. बात को अंडरस्टैंड करो, समझ आ गया. तो इट कैन नॉट बी अचीव्ड विद स्टिपुलेटेड टाइम, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, 1 year, 2 year, 6 months. It depends upon the program. It depends upon the course. You got my point? This is what we call as educational objectives. After that, you have instructional objectives. You have, this is very important बेटा, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंस. तो अगर हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, माइंड इट, रिमेंबर इट, दिस इज इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिक, ये भी मेजरेबल है, बट ये शॉर्ट टर्म है, ये भी ऑब्जर्वेबल है. स्टूडेंट इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. दे इंडिकेट द डिजायरेबल नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड टू बी गेन्ड. एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज द फोकल पॉइंट ऑफ ए लेसन प्लान. अब देखो, टीचर एंटर इन द क्लासरूम, आपको पूरा साल बच्चों को पढ़ाना है. तो आप पढ़ाने के बाद बच्चों का जब आप आउटकम देखते हो, वो आप ऑब्जर्व करते हो, मेजर करते हो, लेकिन पूरे साल के बाद. सो दैट्स अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. लेकिन जब आप हर रोज क्लासरूम में जाते हो, एक लेसन प्लान
के साथ जाते हो, लेसन प्लान के मुताबिक आप बच्चों को पढ़ाते हो, उस लेसन प्लान के मुताबिक आप कहते हो कि आज इन बच्चों ने क्या सीखा, कौन सी जानकारी सीखी इसने, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इट इज अटेनेबल, ये आप स्टिमुलेटेड टाइम में अटेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, लेकिन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आप विद इन द स्टिमुलेटेड, ये इट्स लॉन्ग टर्म। I hope beta you got my point. They are general objectives and they are specific objectives, and lesson plan is the best example of what? Best example of instructional objective. What you are actually teaching inside the classroom within the 1 hour, within 45 minutes or 40 minutes, what is the duration of the classroom? It depends. You got my point? That is instructional objectives. Okay, I hope beta you are enjoying the class. Another is behavioral objectives and learning objectives. Somehow they are relevant, but let me try to explain. बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? अगर हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, अ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इज अ लर्निंग आउटकम stated in measurable terms which gives direction to the learner's experience and becomes the base of students' evaluation. Objectives may vary in several respects. They may be general or specific, concrete or abstract, cognitive, affective और psychomotor. देखो बेटा, ये जितने भी मैंने कहे ना, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मैंने कहे, मैंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहे, सो इनका जो दोनों का जो मकसद है वो है टू फाइंड आउट द लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स से जब आपको पता चलेगा कि बच्चे का बिहेवियर, तो मेन इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, हमें इवैल्यूएट करना है लर्नर को, लर्नर की एक्सपीरियंस को इवैल्यूएट करना है, एंड इट विल वेरी फ्रॉम लर्नर टू लर्नर। तो यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिहेवियर, क्या वाकई आपने जैसे पढ़ाया, जिस तरह पढ़ाया, आपको लग रहा है कि बिहेवियर के अंदर उसको चेंज आ रही है, स्किल्स को लेकर चेंज आ रही है, नॉलेज को लेकर चेंज आ रही है? तो जब आप ये देखते हो तो इन्हीं को हम कहते हैं व्हाट? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। अ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इज अ लर्निंग आउटकम। आपने जो पढ़ाया, आपको क्या मिला लर्निंग में, लर्नर जो है इसके बिहेवियर में आपको क्या क्या देखने को मिला, तो वो हम देखते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में। समझ आ गया? ओके, तो इसमें ये वैरी हो सकता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में क्या चेंजेस आ गए, अफेक्टिव बिहेवियर में क्या चेंजेस आ गए, साइकोमोटर बिहेवियर में क्या चेंजेस आ गए। आप ये लर्निंग आउटकम्स देखते हो किसके अंडर? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के अंडर। सेम थिंग इज it is relevant here, learning objectives. A learning objective is an outcome statement that captures specifically what knowledge, skill, attitude learner should be able to exhibit following instructions. Instruction को follow करने के बाद learner ने कौन सी knowledge, कौन सा skill, कौन सा attitude सीखा। तो ये हम किस में देखते हैं? learning objectives में। I think learning objectives and behavioral objectives, they are sometimes used interchangeably. So my dear, this was today's topic, and today's topic was, as you know, it is a learning objectives, right? Learning objectives of the teaching मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है। इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी टेकिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड वे मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसमें क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी माय डियर। एंड आई होप बेटा टुडे यू हैव वेरी मच एंजॉयड द लेक्चर। इफ रियली, देन कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।